हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ क्लास 10 हिंदी कक्षा में आप लोग का ये कृतिका बुक से माता का अंचल कहानी। ये जो माता का अंचल कहानी है, इसके लेखक का नाम है शिवपूजन सहाय। तो आप लोग कहानी जब देखिएगा तो सुनिएगा या समझिएगा तो पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो फिर आप लोग को समझ में नहीं आएगा। इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा। और जो भी आप लोग को इम्पोर्टेंट लग रहा है इस चैप्टर में, कुछ पूछना है या कुछ कहना है या क्वेश्चन लेना चाहते हैं तो आप लोग अवश्य कमेंट करें। मैं जल्दी से जल्दी अपनी वीडियो में लेकर आने की कोशिश करूँगी। और तो आइए चलते हैं हम अपनी ये माता का अंचल कहानी देखें। इसमें लेखक क्या हमें सीख दे रहे हैं, क्या शिक्षा दे रहे हैं इस कहानी के माध्यम से। तो हम लोग चलते हैं। और यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये जो माता का अंचल कहानी है, ये एक देहाती दुनिया से लिया गया है। देहाती दुनिया का अर्थ आप लोग समझ रहे होंगे कि देहाती दुनिया क्या होता है। जो ग्राम इलाकों से होता है, उसमें तरह तरह की कहानियाँ, तरह तरह की कहावतें कहकर बच्चों को रिझाया जाता है, उनका मनोरंजन कराया जाता है। इस तरह की चीज़ें आती रहती है। तो ये जो हमारा कहानी का नाम है माता का अंचल। माता तो आप लोगों को समझ में आ रहा है, माता माँ को कहा गया है, और अंचल मतलब आंचल। जो माँ की आंचल होती है उसमें बच्चों को कितना सुकून मिलता है, उस आंचल में बच्चे कितने अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, इन सारे चीज़ों को इस कहानी के माध्यम से बताया गया है। तो ये जो कहानी है संकलित अंश में ग्रामीण अंचल और लेखक बच्चों के चरित्र के बारे में अनोखा शब्द चित्र के द्वारा प्रस्तुत किया है। शहर के चकाचौंध से दूर गांव की सहजता को इस कहानी में उकेरा गया है। लेखक बचपन से ही पिता के साथ अधिक रहता है। आप लोग अक्सर देखते हो कि बच्चे ज़्यादा अपनी माँ के साथ रहते हैं, लेकिन इस कहानी में दिखाया गया है कि जो बच्चा है, जो लेखक है, वो ज़्यादा अपने पिताजी के साथ में रह रहा है। उसके पिता सुबह उठकर नहा धोकर पूजा करने बैठते हैं, तो साथ ही लेखक को पूजा में बिठा लिया करते थे। लेखक के पिता उनके चौड़े मस्तक पर भभूत का त्रिपुंड अर्धचंद्राकार 3 रेखाओं का तिलक लगा दिया करते थे। त्रिपुंड मतलब आप लोग देखे हो ना, शंकर जी के माथे पर ऐसा रहता है। उस प्रकार से लेखक के पिताजी भोलेनाथ के सर पे लगा दिया करते हैं। उसके बाद लेखक के पिता जब उनको त्रिपुंड आकार का जब उनके मस्तक पर तिलक लगा दिया करते हैं, तो वो अर्धचंद्राकार मतलब चांद देखे हो ना, जैसे चांद का आधा आकार होता है, उस तरह का उनके मस्तक पर ये टीका सुशोभित होता है। और जब वो टीका जब शिव जी के जैसा लगने लगता है, त्रिपुंड त्रिनेत्रधारी आप लोग को पता है शंकर जी को बोला गया है, जब उनके जैसा लगने लगता है तो लेखक के पिताजी अपने बेटे को भोलानाथ कहकर बुलाया करते हैं और भोलानाथ कहते भी हैं। जबकि लेखक का नाम तारकेश्वर नाथ था, लेखक अपने पिता को बाबूजी और माता को मैया कहकर पुकारते थे। अच्छा, अब ये इस पार्ट से मेरे को क्वेश्चन है कि आप लोग बताइएगा कि लेखक अपने पिताजी को और माता जी को क्या कहकर पुकारते थे। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, तो आप लोग इसका अवश्य मुझे आंसर लिखिएगा। इसके बाद लेखक के पिताजी पूजा पाठ करने के बाद क्या करते हैं, राम नाम लिखने लगते हैं। एक अपने डायरी ले लेते हैं और उस पर राम नाम लिखना शुरू करते हैं। 500 बार कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े पर जो डायरी के पन्ने से लेते हैं, उस डायरी से एक पेज लेते हैं, उसको क्या करते हैं कि 500 छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं और उस 500 टुकड़े पर, सारे टुकड़े पर एक एक राम 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 करके लिखते जाते हैं। और उन जो राम नाम लिखते हैं, उन टुकड़ों को आटे की गोलियों में भरकर मछलियों को खिला दिया करते हैं। गंगा में ले जाते हैं और एक एक करके फेंकते हैं और मछलियाँ आती है, उसको पकड़ कर लेकर चली जाती है
और मछलियाँ खा लेती हैं। उस समय मैं उनके कंधे पर बैठकर सब देखता और हंसने लगता था। ये कौन बोल रहा है कि उस समय मैं उनके कंधे पर बैठकर देखता और मैं हंसने लगता। इस पाठ में ये कौन बोला है, ये चीज़ का भी आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि ये किसने बोला, किससे बोला कि मैं उनके कंधे पर बैठकर चुपचाप देखते रहता था और हंसने लगता था। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मछलियों को आटा खिलाने के बाद जब वो घर लौटते थे तो रास्ते में पेड़ों की डालों पर बिठाकर मुझे झूला झुलाने लगते थे। लेखक के पिताजी क्या करते थे, जब घर आते समय उनके पेड़ों के डाल पर बिठा देते थे और उन्हें झूला झुलाना शुरू कर देते थे। कभी कभी बाबूजी लेखक के कुश्ती भी लड़ते थे। कभी कभी लेखक के जो पिताजी थे लेखक से कुश्ती भी लड़ते थे। मतलब छोटे बच्चे हैं, जैसे बच्चे को रिझाया जाता है, खिलाया जाता है, उसी तरह लेखक उनसे कुश्ती भी लड़ने लगते हैं। मेरे बल को बढ़ाने के लिए वे स्वयं पछाड़ खाकर गिर जाते हैं। लेखक के पिताजी क्या करते हैं कि अपने बेटे को मतलब बल को बढ़ावा देने के लिए, ताकत को बढ़ावा देने के लिए वो गिर जाते हैं, जिससे बच्चा बहुत खुश हो जाता है। लेखक बहुत खुश हो जाता है कि मैं पिताजी को गिरा दिया, पछाड़ खाकर गिरा दिया। तो वो बच्चे को ताकत देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए वो जान बाझकर पछाड़ खाकर गिर जाते हैं। मेरी बाल सुलभ चेष्टाओं को देखकर बाबूजी बनावटी रोना लगते थे। जब बच्चा हंसने लगता था, उनको मारता था, पटक देता था, तो उनके पिताजी क्या करते थे, जैसे बच्चों को रिझाया जाता है, बनावटी तरह के रोने लगते थे और भोलेनाथ को रिझाने लगते थे। तब फिर भोलानाथ क्या करता था कि जोर जोर से हंसने लगते थे। घर आकर लेखक और उसके पिताजी, लेखक मतलब कौन, भोलेनाथ, लेखक और उसके पिताजी चौके में ही भोजन करने बैठ जाते थे। यहाँ चौके शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यदि आप लोग को नहीं समझ में आया है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नहीं बताइएगा तो फिर मैं इसके आंसर अगले वीडियो में बताऊंगी। तो लेखक और उनके पिताजी चौके में ही बैठकर भोजन करने लगते थे और एक कटोरे में गोरस और भात को मिलाकर लेखक को खिलाने लगते थे। एक छोटा सा कटोरा में क्या करते थे, गोरस मतलब होता है दूध और दही। दूध और दही को गोरस बोला गया है। तो कभी दूध भात, कभी दही भात लेखक को सान कर खिलाए लगते थे और लेखक खाते थे। उसके बाद हम पिताजी के साथ रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में खेलने लग जाते थे। आप लोग अक्सर देखे होंगे कि बच्चे क्या करते हैं, एक काठ का, लकड़ी का घोड़ा जैसे बना लेते हैं, डंडा जैसा, जैसे लाठी होता है, उस तरह के घोड़ा बनाकर उसी पर अपने दोनों पैरों के बीच उसी पर चढ़कर घूमते हैं। तो लेखक कहते थे कि ये मेरा काठ का घोड़ा है और पिताजी उनको यही चीज़ बना के दे देते थे और उस पर लेखक घूमते रहते थे। कभी कभी मैया हमें अचानक पकड़ कर लाती थी। मतलब कभी कभी माँ क्या करती थी, लेखक की माताजी क्या करती थी कि उनको अचानक पकड़कर लेकर आ जाती थी और उनके माथे में सरसों का तेल डाल देती थी और खूब मालिश करती थी। पिताजी के बिगड़ने पर भी डाल देती थी और फिर उस पर क्या होते थे, बच्चे, जो बच्चा था, लेखक था, वो रोने लगता था क्योंकि उन्हें तेल बिल्कुल पसंद नहीं थी और माँ क्या करती थी, उनके सर पर तेल लगा देती थी, जिससे भोलेनाथ रोने लगते थे। उसके बाद मैया बाबूजी से कहने लगती कि आप तो इसका मन खराब करके रख दिया है, ये न कभी तेल लगाता है, न कभी ठीक से खाना खाता है। इस तरह माँ लेखक के पिताजी से लड़ने झगड़ने लगती है। और वो जब लेखक की माताजी जब खाना भी खिलाने जाती है तो लेखक अच्छी तरह से खाना नहीं खाते हैं, बार बार इधर भाग जाते हैं, उधर भाग जाते हैं। तो लेखक के पिताजी कहते हैं कि दो मैं खिला देता हूँ। इस पर लेखक की माताजी कहती है कि नहीं, आप दो दो दाने करके छोटे छोटे कौर खिलाएंगे, इससे बच्चे का पेट थोड़ी भरता है, इसके लिए थोड़ा बड़ा बड़ा करके खिलाना पड़ता है, तब जाके बच्चे का पेट भरता है।
यही सब कहकर क्या करती है कि लेखक की माँ उनके हाथ से कटोरे ले लेती है और खुद खिलाने लगती है। तो हर एक माँ के बच्चे अपने बहुत प्यारे होते हैं। इसमें भोलेनाथ की जो माँ भी है अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है, उनको खिलाना पिलाना नहलाना सब कुछ करती हैं। लेकिन फिर भी लेखक किसके साथ ज़्यादा रहते हैं? अपने पिताजी के साथ ज़्यादा रहते हैं और उन्हीं के साथ खेतों में जाना, मछलियों की आटे की गोलियां खिलाना, ये सारी चीज़ लेखक अपने पिताजी के साथ करते थे। तो आगे ये वीडियो आप लोग की कैसी लगी, आप लोग प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जो मैं क्वेश्चन पूछी हूँ उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये मैं छोटा सा मतलब एक पहला भाग माता का अंचल कहानी का मैं बताई आप लोगों को। और मैं आप लोगों को पहले वीडियो में ही बताई हूँ कि जो भी कहानी या कविता बड़ा है उसको मैं पार्ट पार्ट करके आप लोग के सामने लाती हूँ। तो जैसे भाग 1, भाग 2, भाग 3, तो आप लोग इस तरह करके वीडियो देखिएगा, भाग 1, भाग 2, तब आप लोग को पूरा कहानी या कविता समझ में आएगा। तो आज मैं यहीं पर ये वीडियो ख़त्म करती हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद से जो कहानी है उसको लेकर आऊँगी। और तब तक के लिए अलविदा।